हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम जो बता रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लास्ट टाइम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड, मैं जो दिखा रही हूँ आज, ये भिंडी का पौधा है। भिंडी का पौधा सबको प्रिय होता है। भिंडी का पौधा ही क्या, भिंडी बहुत अच्छी लगती है सबको। सब्जी अगर भिंडी का खाता है तो फ्रेंड, अगर भिंडी का सब्जी अपने छत पे ही लगा करके हम ढेरों सब्जी पा सके तो क्यों ना लगाएं। तो फ्रेंड, मैंने अपने छत पे ही ये भिंडी का पौधा लगाया है और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी चली, आप देखेंगे भी तो विश्वास, मैं देख के भी मुझे ही नहीं विश्वास हो रहा कि इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। अब फ्रेंड, सारे सब्जियां जो मैं लगाती हूँ सब किचन वेस्ट में लगाती हूँ। कितनी बार मैंने आपको खाद बना के दिखाया है। अब फ्रेंड, अभी तो फिलहाल मेरे पास गोबर की खाद भी नहीं है जो मैं डाल सकूँ पौधे में। बस इसको टाइमली पानी देती हूँ और जो किचन वेस्ट का खाद था वही वाला खाद से इसका ग्रोथ चल रहा है। अगर फ्रेंड आप छत पे गार्डनिंग करते हैं, छत पे कोई पौधा लगाते हैं, तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि छत पे जो पौधा लगाते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो आंधियाँ इतनी तेज़ चलती हैं कि आपका पौधा तुरंत टूट करके गिर जाएगा। इसके लिए आपको फ्रेंड ये करना है कि अगर आपने छत पे गार्डनिंग कर रखा है, ग्रो बैग में लगा रखा है, तो फ्रेंड आपको एक चीज़ ये करनी है कि कभी भी जो भी बैग आप रखिएगा वो जो छत की बाउंड्री होती है उसके पास रखिएगा। उसके पास रखने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर उसके पास रखेंगे तो दीवारें जो होती है कुछ हवा को रोक देती हैं, जिससे हमारे पौधे टूटते नहीं हैं। तो ये तो हमको ज़रूर करना फ्रेंड। और एक चीज़ और फ्रेंड, जब भी ये दीवार के पास रखना तो ज़रूरी है फ्रेंड। एक चीज़ और, अगर पौधा आपने लगाया है तो इसमें जो बीच बीच में डंडियाँ होती है ना, इन डंडियों को अगर लगा देते हैं अपने पौधे के बीच में तो कितना तेज आंधी चलेगा, आपका पौधा टूटेगा नहीं। फ्रेंड, भिंडी का पौधा इतना मतलब लंबा होता है कि अगर तेज़ हवा चलेगा तो वो मतलब टूट सकता है। तो इसलिए मैं जब भी भिंडी का पौधा छत पे अपने जब लगाती हूँ तो बीच बीच में डंडियों को ज़रूर लगाती हूँ। अगर डंडियाँ नहीं लगाएंगे तो ये पौधा टूट जाएगा, इसकी पत्तियाँ भी एकदम बिखर जाएंगी। और एक चीज़ और फ्रेंड, अगर आपने छत पे गार्डनिंग कर रखा है, अगर कोई चीज़ आपको बचने का उपाय नहीं है क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है जहाँ हम रहते हैं, तो फिर एक चीज़ और करना कि पौधे को थोड़ा सा पास पास लगेगा। बहुत मतलब भिंडी का भी पौधा बहुत दूरी पे नहीं, थोड़ा पास पास लगाएंगे तो पौधे थोड़े से घने हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर जाकर के पौधे जो होते हैं ना थोड़े लंबे हो जाते हैं, और थोड़े घने होने से क्या होता है कि हवा तेज़ चलेगी तो भी वो पौधे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो हवा को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, इसलिए पौधे टूटेंगे नहीं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देना चाहती फ्रेंड। और एक जो ग्रो बैग मतलब ग्रो बैग में जो लगाते हैं पौधा ना, उसको बस कुछ नहीं ज़्यादा केयर करना फ्रेंड, किचन वेस्ट में ही आप लगाइए और बीच बीच में केवल गोड़ाई करिए। मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ, उसी से आपके पौधा बहुत ही हेल्दी होगा फ्रेंड। ये पत्तियों को आप देख के जान सकते हैं कितनी बड़ी पत्तियाँ के साइज हो रहा है, विश्वास ही नहीं होगा कि आपको ये भिंडी का पौधा है जो मैंने भिंडी का पौधा लगा रखा है। और फ्रेंड ये देखिए तरोई का है, तरोई का पत्ता बल्कि छोटा है, भिंडी का पत्ता ज़्यादा बड़ा है। अगर एयर बैग में ही इतना अच्छा पौधा मेरा तैयार हो जाता है तो हम क्यों न लगाएं। और नीचे सब किचन वेस्ट का मतलब हल्की चीज़ें रखिए फ्रेंड, पुआर हुआ, पत्तियां हुआ, इस टाइप की चीज़ें अगर आप रखेंगे ना तो आपका कोई लोड भी नहीं रहेगा, हल्के में ही कहीं भी खिसका भी सकते हैं इस मतलब ग्रो बैग को। तो और ग्रो बैग को रखने से पहले फ्रेंड एक चीज़ और कि नीचे आप ईटा को रख दीजिएगा ताकि आपका ग्रो बैग ज़मीन से सटा हुआ ना हो। तो मैंने तो वही काम किया फ्रेंड। और बीच में देखिए डंडियों के सहारे ही मैं ये लोबिया का पौधा भी मैं चढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपने छत पे गार्डनिंग करेंगे तो आपका पौधा कोई भी ख़राब नहीं होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना है कि आंधियाँ चलती सब पौधे टूट के ख़राब हो जाते हैं, तो आपके पौधे टूटेंगे ही नहीं, ख़राब ही नहीं होंगे। अगर जैसे मैं कहती हूँ अगर उस तरीके से अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपका पौधा टूटेगा भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगा। हमेशा दीवार के पास लगाइएगा, जो लंबे पौधे हैं उससे सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने पपीता भी लगाया था फ्रेंड तो दीवार के पास लगाया था, रीज़न क्योंकि उतना दीवार जो उसका हवा रोकता है। तो ये देखिए मैंने दीवार के पास ही लगाया है ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे और जो धूप है धूप अच्छी से मिलती रहे। इस तरीके से मैंने अपने भिंडी के पौधे को लगा रखा है। और फ्रेंड इसी ग्रो बैग में ही इतनी सारी सब्जियां आपको मिल जाएंगी कि आप एक बार अगर लगा देंगे तो कितने दिन तक ये सब्जियां एकदम ताज़ी फ्रेश खाते रहेंगे। और कोई भी इसमें दवा मैंने डाला ही नहीं है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और फिर एक चीज़ और, अगर सीजन से पहले आप कोई सब्ज़ी लगाते हैं तो उसमें फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जिस सीजन में जो सब्ज़ी लगाने वाली हो वही सीजन में लगाइएगा।
क्योंकि उसमें कोई खर्च नहीं, आपको कोई मतलब दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर सीजन से पहले कोई सब्ज़ी भी आप लगाते हैं तो उसमें कहीं दवा हुआ कुछ छिड़काव कुछ ना करना पड़ता, क्योंकि कीटाणु का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा देर से ही लगाइए, लेकिन जिस समय जो सब्ज़ी को लगाना है उसी समय लगाइएगा। पौधा भी बहुत हेल्दी सा रहेगा और आपको सब्जियाँ भी बहुत अच्छी मिलेंगी, और कोई भी दवा इसमें डालना ही नहीं पड़ेगा, किसी भी कीटाणु का अटैक भी नहीं होगा। फ्रेंड, इसको मैंने केवल किचन वेस्ट में ग्रो किया है, मैंने अभी तक कोई भी दवा नहीं डाला है। और फ्रेंड, इसमें अभी छोटे छोटे मैंने देखा फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है, मतलब फल आना छोटा छोटा शुरू हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि जब भी किसी पौधे की सीजन हो, जैसे फूल हो या सब्जियां हो या फल हो, तो उसी सीजन के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और कोई फंगस आएगा भी नहीं, और हेल्दी पत्ता भी रहेगा, और जो सब्जियां निकलेंगी ना वो भी बहुत हेल्दी रहेंगी। तो फ्रेंड, ये जो पौधा मैंने लगाया है अभी कम से कम 1 महीना हो रहा होगा मुझको लगाए, या कम ही हो रहा होगा, उतना ही आसपास हो रहा होगा। और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल गई, क्योंकि ये मेन भिंडी का सीज़न है अभी, तो इसी से मैंने लगाया है। फ्रेंड, इससे पहले मैंने जब लगाया था फरवरी में लगाया था, बल्कि उसमें मेरे पास जो मिलीबग होता है उसका अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था। फ्रेंड, अभी तो मैंने पत्तियों को पूरा अलट पलट के देख लिया, कहीं भी मिलीबग क्या एक भी कोई भी कीड़े नहीं, और पत्तियों की साइज भी बहुत अच्छी हो रही है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। तो अगर हम अपने किचन वेस्ट में ही इतनी अच्छी सब्जी उगा सकते हैं तो क्यों ना उगाएं, और हमेशा स्वस्थ रहे, और अच्छी चीज़ें खाएंगे तो हमेशा हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप पौधे को लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, तो फ्रेंड्स सीजन के हिसाब से लगाइएगा, आपका पौधा बहुत अच्छा से ग्रो करेगा। और छत पे लगाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बीच बीच में डंडियों का सपोर्ट जरूर दीजिएगा। डंडियों का सपोर्ट अगर आपका देते हैं ना, तो आपका पौधा कभी टूटेगा भी नहीं, कि चाहे जितनी भी आंधियाँ तूफान आ जाए, अब पौधा भी बहुत हेल्दी सा रहेगा। बस आपको इसको धूप चाहिए। फ्रेंड, कोई भी सब्जी अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्ट खेत में लगाते हैं, तो इसलिए उसको डायरेक्ट धूप चाहिए। अगर अच्छी धूप मिलती है ना तो आपका पौधा कभी ख़राब होगा ही नहीं, और उसमें सब्जियां जो भी है ना बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। तो मैंने ये काम किया फ्रेंड। अभी जब ये फलने लगेगा तो भी मैं दिखाऊंगी कि इसके फल कितने लंबे या कितने अच्छे हो रहे हैं। तो मैं जो भी वीडियो दिखाती फ्रेंड, मैं जो खुद करती हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी फ्रेंड अगर मेहनत करते हैं अपने गार्डन में, ग्रो करते हैं कोई भी सब्जी, तो थोड़ा सा कम मेहनत में ही ज़्यादा फल आपको मिल सके, इसीलिए मैं आपको देती हूँ। क्योंकि कभी भी आंधी अगर छत पे आता है, अगर बगिया उजड़ जाती तो देख करके बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए मैं ये ज़रूर आपको बताना चाह रही थी, अगर छत पे आप लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो कुछ बातों का अगर ध्यान देंगे तो आपका पौधा हमेशा हेल्दी और स्वस्थ बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं पौधे को। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो और दोस्तों को बताइएगा, ताकि जो भी हम करते हैं, जो भी गार्डनर फ्रेंड हैं करते हैं अगर छत पे गार्डनिंग, तो उनके पौधे बचे रहे और उनकी मेहनत भी बेकार ना हो। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरे साथ इतना देर रहने के लिए।